मैंने अपने जीवन की शुरुआत के दिनों में रामनगर में ही राजनीति का अवा खो जो भी बार खड़ी गिनती सब सीखी। मैंने पार्टी लीडरशिप से कहा कि मुझे रामनगर में क्या आजमाया जा सकता है, तो पार्टी ने मुझे रामनगर से चुना है। हरीश रावत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अचानक रामनगर की सीट हॉट सीट में तब्दील हो गई है। हरीश रावत ने जैसी ही ताल ठोकी है। देखिए, मैं तो रामनगर का बहुत कृतज्ञ हूं। मैंने अपने जीवन की शुरुआत के दिनों में रामनगर में ही राजनीति का अवा खो जो भी बार खड़ी गिनती सब सीखी। कई लोगों ने गुरुत्व भाव से मुझे सिखाया बताया, जिनमें सुशील कुमार, निरंजन जी, विष्णु कॉमरेड जी, शिव प्रकाश जी, ललित दुर्गापाल जी, लल्ला डंगवाल टी स्टॉल, जोशी टी स्टॉल, ये सब ऐसे स्थल थे जहां हमने सीखा। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। रामलाल जी भूमिहीन अभिनेता थे, तो वहाँ से कुछ सीख करके गुरुस्थान है मेरे लिए। मैंने देश की भी सेवा की, प्रदेश की भी सेवा की, और एक अनुभव जो मेरा है, मैं उसके साथ अपने गुरुस्थान की कुछ सेवा करना चाहता हूँ। इस भाव से मैंने पार्टी लीडरशिप से कहा कि मुझे रामनगर में क्या आजमाया जा सकता है, तो पार्टी ने मुझे रामनगर से चुना है। और मेरे मन में एक कल्पना है, क्योंकि रामनगर ये मध्यवर्ती जो उत्तराखंड है, इसके लिए विकास का हब बनने की क्षमता रखता है। जहाँ अपार पोटेंशियल है। एक तरफ हमारे गुजरू होते हुए बिरों खाल, ये सब एरियाज हैं जहाँ अभी जितना विकास अपेक्षित था नहीं हो पाया है। तो दूसरी तरफ सल्ट से होकर के चित्तौड़ खाल होते हुए गैरसैंण का इलाका है। तो तीसरी तरफ भतरोज खान, रानीखेत, अल्मोड़ा, और चौथी दिशा की तरफ जो है, चौथी भुजा के तौर पर बेताल घाट से और खैरना, ये सारा इलाका पड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ इन इलाकों के साथ मिला करके एक अच्छी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी के साथ रामनगर को एक विकास के हब के रूप में, ऐसे मॉडल के रूप में आगे बढ़ा सकूं, जिस मॉडल से उत्तराखंड की इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सीलरेट की जा सके। इसलिए मैंने एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से रामनगर का चयन किया है। बाकी तो जनता, रामनगर की जनता जनार्दन के ऊपर है। मैं तो एक ही भाव से जा रहा हूँ, आप ही ने मुझको सिखाया है, बताया है, तेरा तुझको अर्पित। सर, हरीश रावत का मतलब है कि एक तीर से बहुत सारे शिकार? नहीं, मैं किसी ऐसी भावना से कभी नहीं। मेरा मतलब यहाँ आसपास की सीट से है कि हरीश रावत अगर रामनगर जाते हैं तो और आसपास की सीट्स पे फर्क पड़ेगा। हाँ, ये तो पढ़ना चाहिए। मुझे प्रचार में भी पार्टी के लिए सहूलियत होगी, क्योंकि मैं यदि किसी पहाड़ की सीट में, जहाँ से कई जगहों से आग्रह किया जा रहा था, यदि मैं वहाँ जाता हूँ, तो आपको, जब आप विधायक बनना चाहते हैं तो थोड़ा तो न्याय करना ही पड़ता है। तो मैंने इसलिए कि मुझे अपेक्षाकृत तरीके से चुनाव प्रचार की सुविधा रहे, इसलिए रामनगर का चयन किया है। वहाँ आधुनिक तकनीक भी है, सुविधाएं भी हैं, चारों तरफ कनेक्टिविटी है। आप गढ़वाल भी जा सकते हैं, कुमाऊं भी जा सकते हैं, सब जगह, और मैदान में भी जा सकते हैं, भावर में भी जा सकते हैं। तो मैं इसलिए, ये कांग्रेस के लिए भी स्ट्रेटेजिकली रामनगर बहुत माकूल है कि मैं वहाँ से चुनाव अभियान का संचालन करूँ। सर, मेरा एक सवाल है कि हरीश रावत ने जिनको काखा गा सिखाया राजनीति का, आज रामनगर से वही विरोध के स्वर खड़े हो रहे हैं आपके खिलाफ। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सब मेरे छोटे भाई हैं। जो मेरा कर्तव्य था, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। उनका क्या कर्तव्य है, ये वो जाने, वो लोग तय करेंगे। लेकिन मेरा अपना जो कर्तव्य था, वो मैंने पूरा किया है। और अब भी मैं समझता हूँ कि उनका भला हो, और पार्टी ने शायद सल्ट की सीट इसीलिए छोड़ के रखी है, वो वहाँ से लड़ करके जीत सकते हैं। सर, 70 सीटों की जिम्मेदारी है, सिर्फ रामनगर की नहीं। जी, मैं उस दायित्व को पूरा करूंगा, प्राण से पूरा करूंगा।
क्या लगता है सिंहासन इंतजार कर रहा है? इस समय जनता लड़ी है कांग्रेस की तरफ से। ये उत्तराखंड की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव जो है, हम तो निमित्त मात्र इस रंगमंच पर अपना रोल अदा कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग या हम नेतागण जो है। जनता ने परिवर्तन का मन बनाया है और वो परिवर्तन करेगी इस बार। 2017 में हरीश रावत ने 2-2 सीट से चुनावी हार को देखा। इस बार 2022 में चुनौती बहुत बड़ी है सामने हरीश रावत के, क्योंकि बीजेपी का ये दावा है कि अब की बार 60 पार। कांग्रेस का क्या मानना है? ये अब की बार 60 पार वाला नारा भारतीय जनता पार्टी के घमंड का प्रतीक है। आप जानते हैं, हमारी कहावत है, घमंडी का सर हमेशा नीचा। और हम लोकतंत्र के सेवक हैं, हम संख्या नहीं बताते, हम तो दाता के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, उनसे कह रहे हैं, हे भगवान स्वरूप लोकतंत्र के मर्यादा पुरुष, हमको इतना बहुमत दे दे कि हम सुगमता पूर्वक 5 साल सरकार चला सकें। सर, आज तक से बात करते हुए आपने कहा था आप नर्तक हैं और जैसा मशीनरी कहती है वैसा ही आप नृत्य करते हैं। आपके उस्ताद कहीं और हैं, तो वो उस्ताद अब 2022 के लिए क्या संकेत कर रहे हैं? क्या हरीश रावत मुख्य कुर्सी पर बैठेंगे? मैंने कहा ना कि मैं राजनीतिक नर्तक हूँ। यदि कहा जाएगा चुनाव लड़ने के लिए तो मेरे थिरकते हुए पांव जो है नाचने के लिए उठेंगे। और रहा सवाल मुख्यमंत्री आदि का, वो निर्णय हमारी पार्टी करेगी। पार्टी के लिए जो माकूल होगा हरीश रावत उसका स्वागत करेगा। काफी समय से आप कहते आए हैं कि चेहरा जरूर घोषित होना चाहिए और बाबा केदार के दर पर भी आप गए थे। देखिए, लोकतंत्र के अंदर अपनी बात कही जाती है और हमारी पार्टी बड़े दिल की है, अपने सबको इजाजत देती है कहने की। अनंतोगत्वा जो पार्टी ने तय कर दिया वही हरीश रावत की भावना भी है। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत साफ है, हरीश रावत का साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस में वही होता है जो पार्टी के आला कमान तय करते हैं और वही काम हरीश रावत कर भी रहे हैं। अपने विरोधियों के बारे में साफ तौर पर उनका कहना है कि सबके साथ उनका भी भला हो। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून।